92.7 बिग एफएम से मैं हूं कृतिका। और जस्ट अभी मैंने देखा है श्रुति हसन का नया गाना विच इज कॉल्ड एज शी इज अ हीरो। गाना बहुत जबरदस्त है, बहुत यूनिक है। आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। और इस ही गाने के ऊपर डिटेल में बात करेंगे श्रुति से। चलिए जानते हैं इस गाने के पीछे कितनी मेहनत लगी। सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि कितना जबरदस्त गाना आप लेकर आई हैं। जैसे ही मैंने वीडियो देखा मेरे लिटरली गूजबम्स खड़े हो गए। Thank you so much. Thank you so very much. जैसे जैसे वायरल होते जाएगा आई एम श्योर कि लोग यही चाहेंगे कि हर महीने जल्द से जल्द आप गाने रिलीज करते जाएं। हर महीना मुश्किल है, लेकिन मैं जरूर कोशिश करूंगी कि the frequency is more. लवली लवली। सो सबसे पहले तो वेलकम टू 92.7 बिग एफएम। मैं हूँ आरजे कृतिका एंड मेरी सारी टीम भी एक्चुअली आज जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे हम लोग सारे बैठ के गाने देख रहे थे। और बहुत सारे क्वेश्चंस है जो हमारी टीम ने भी सोचे हैं कि आपसे पूछना बनता है क्योंकि गाना बहुत पावरफुल है। आपने कैसे सोचा कि इस थीम के ऊपर एक गाना लेकर आना है, शी इज अ हीरो? इसके बारे में पहले बताइए। तो पहली बात तो जब भी मैं सॉन्ग राइटिंग करती हूँ, आई राइट इट फ्रॉम अ मोर ऑटोबायोग्राफिकल प्लेस। कुछ ऐसे म्यूजिशियंस होते हैं, सॉन्ग राइटर्स होते हैं जो सोशल कॉजेस पे लिखते हैं या फोक स्टाइल में लिखते हैं या समबडी एल्सेस स्टोरी कभी कभी। सो मेरे लिए हमेशा, इवन माय प्रीवियस सिंगल एज वाज ऑलवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, बट मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो भी इस गाने को सुने दे कैन रिलेट टू इट। बट दिस द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट ये मैं चाहती हूँ कि मैं एक गाना लिखूं which is I can relate to, other people can relate to, and is also something outside of us, एक social cause. जी। And as a woman, my concept of what should change for women, what should be better for women, और हमारे पिछले ancestral women, उनका support, उससे हमारा life कितना बदला है, all of these things constantly play in my mind. तो जब मैंने गाना पहले लिखा था सिर्फ अंग्रेजी लिरिक्स थे और मैंने अकेले पियानो पे लिखा था और मुझे लगा कि दिस इज अ सोलो फीमेल सॉन्ग। फिर मेरे पार्टनर शांतनु हजारिका का आर्ट एग्जिबिट था और वो एमसी अल्ताफ के साथ दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा कि आई वांट माय फ्रेंड्स टू परफॉर्म। तो तभी हमने सोचा कि हाँ, हम जाम करते देखते कि व्हाट कैन कम अप। और मैंने मेरे कुछ सॉन्ग्स अल्ताफ के लिए प्ले किए थे और उनको ये गाना बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि नो आई लाइक दिस, मुझे कुछ ट्राई करना है बिकॉज आई डोंट यूजुअली राइट लाइक दिस और मुझे करना है। तो आई वाज एक्साइटेड एंड जो लिरिक्स आए उनके रैप पोर्शन के मुझे इतने अच्छे लगे क्योंकि तभी तक द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ वुमन एक्सप्रेस हुआ था, वो गुस्सा, वो फियर, वो होप। लेकिन टू हैव अ मेल पर्सपेक्टिव सेलिब्रेटिंग वुमेन, ये बात बहुत ही अच्छा था। एंड वी ऑल नीड एलाइज जैसे कहते हैं, तो दैट्स काइंड ऑफ हाउ इट केम ऑन बोर्ड। तो पहला वर्जन मैंने जब अकेले लिखा था, I had produced it with Karan Parekh. When this whole thing about the gig came up, then Karan Kanchan got involved. तभी जब ये गाना ऐसे थोड़ा फॉर्म हुआ तो मुझे लगा कि यार इसमें कुछ पोटेंशियल है टू हैव अ विजुअल स्टोरी आल्सो। तभी my production house, which is myself, Priyanka Khimani and Shantanu Hazarika, decided to make this music video. And that was really special to us क्योंकि उसमें एक कहानी, ओवरऑल विजुअल कहानी बोलने का मौका मिला, and that has elevated the song as well. सुपर्ब सुपर्ब। तो ऐसी कोई पर्टिकुलर स्टोरी जो आपने आपके आसपास देखी है जो आपको बहुत इंस्पायर कर चुकी हो, जो आपके लिए एक मोटिवेशन रही हो एक गाने के लिरिक्स? I mean, there's just so many. आप एक औरत हो, आप समझते हो हम बुरी कहानियां सुनते हैं which makes us feel so unsafe, and it doesn't matter कि आप एक्ट्रेस हो या कॉल सेंटर में काम करते हो, it's disturbing, especially when it involves young girls, right? तो but you also hear stories of Beat the housewife जिसने कैसे भी एक ऐसा माहौल बनाया where all her children are successful and respectful people in society, या ऐसा एक स्टोरी ऑफ एन इंडिपेंडेंट गर्ल जिसने अगेंस्ट ऑल ऑड्स जाके करियर बनाया, खुद के पैसे कमा के एक इंडिपेंडेंस, खुद की एक आइडेंटिटी बनाई। तो देयर आर टू मेनी स्टोरीज। जब तो ये लिरिक्स जो इंग्लिश में है, स्टार्ट्स विद शी हैज अ फीवर एंड इट इज बर्निंग हर अप फ्रॉम द इनसाइड, व्हिच इज हाउ वी ऑल फील एज वुमेन। तो शायद हमें कोई कमजोर समझे क्योंकि हमें बुखार है, बट द अदर फीवर इज दैट यू आर गोइंग टू get up and fight. It's a burning fire. And in the bridge section is what I say in English is I would be scared if I were you, is don't, जब भी मौका मिले, don't poke us, because जब औरत को गुस्सा आता है तो वो अलग किस्म का गुस्सा होता है, was basically the vibe.
वैसे एक बात मुझे अभी आपकी बहुत अच्छी लगी कि बहुत जरूरी है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना, और जी हम बिल्कुल। एज अ बिग एफएम इसके ऊपर स्पेशली बात भी कर चुके हैं, स्पेशल शो भी लेकर आ चुके हैं जिसका नाम था मैं भी फाइनेंस मिनिस्टर, जिसमें हम हमारी जो फीमेल्स हैं उनको हमेशा मोटिवेट करते हैं कि खुद के फाइनेंस को लेके क्लियर होना कितना जरूरी है। आपको एसआईपी हो, म्यूचुअल फंड हो, जो भी टर्म्स हो, खुद का जो जी पैसे है आप खुद मैनेज करो। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फीमेल्स? I'm financially independent since I was 21. I'm very proud to say that मेरी पढ़ाई के बाद जो मेरे पापा ने हेल्प किया था obviously, उसके बाद I haven't taken a penny from either of my parents. So I've learned financial independence by also making mistakes, you know, by losing money, by spending in the wrong place, by not investing in the right place. And I think that all I can say is I'm thankful कि मेरा खुद का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है ताकि मैं अपने लाइफ को अपने टर्म्स पे जी सकूं. And that is why financial independence is extremely important, to have the ability to move forward, stay back, leave a situation, so many things. आप समाज के जिस भी सेक्टर से हो, जो भी आपको कहना है, the point is अगर आपके हाथ में कुछ पैसे हैं to do what you want to do, you will be in a better off position. परफेक्ट परफेक्ट। वैसे आपने आपका ये जो गाना देखा, आई एम श्योर आपने इसमें सारी चीजें खुद लिखी भी है, आपने पूरा जैसे बताया पियानो पे बैठ के आपने पहला सबसे पहले स्क्रैच जो है वो बनाया था, और साथ में आप एक्टिंग भी करती हैं, तो दोनों प्रोसेस में से कौन सी चीज है जो आप ज्यादा एंजॉय करती हैं? I can't pick like that. I feel that creatively, मतलब अरे मैंने इंसेप्शन से शुरू से कुछ बनाया तो दैट्स म्यूजिक. बट एक्टिंग में क्या होता है कि हम एक किरदार को जब हम निभा रहे हैं, वो कैरेक्टर जो है एक अलग इंसान है जिनसे मैं कभी मिली नहीं हूँ, जो एग्जिस्ट नहीं करते, और वो भी हम शुरुआत से तो करते हैं. इट्स लाइक बर्थिंग अ कैरेक्टर. तो उसमें भी क्रिएटिविटी अलग है और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अलग है, क्योंकि आप किसी और की कहानी बता रहे हो. जैसे कि अगर मैं आपको पूछूं कि आपकी ओपिनियन क्या है, आप इजिली बात करोगे. लेकिन अगर मैंने पूछा कि व्हाट डज योर मम थिंक अबाउट इट, आप 2 सेकंड रुक के जवाब दोगे, राइट? सो इट्स द सेम feeling really with acting. Is I feel a more responsibility to this character that doesn't even exist or is किसी और का क्रिएशन जो हमें लेके हमें सौंपा गया है, तो हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है. वैसे जब वीडियो एंड होता है उस टाइम पे आप सब जो परफॉर्म कर रहे हैं वीडियो में, सबकी मदर्स की भी वो स्लाइड आती है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग विजुअल था देखने के लिए. सो जैसे क्या एक्सपीरियंस था उनका जब आप लोगों ने उनको पहली बार बोला कि मम्मा हम चाहते हैं कि आप वीडियो पे आओ और एक छोटा सा? पहले तो उनको समझ में नहीं आया कि कैसे दिखेगा फाइनली, क्या होगा फाइनली, बट यू नो हमने उस पोर्शन के लिए प्रोजेक्टर यूज किया. एंड व्हाई इज बिकॉज एक माँ या एक सिस्टर वो अपने होप्स एंड ड्रीम्स हम पे प्रोजेक्ट करते हैं, you know, literally. So that's why I was like, we should have a projector. वैसे अब जैसे चीजें आगे बढ़ती जा रही है, डिजिटल मीडियम की मैं बात करूं, ऑल द वेरी बेस्ट, और जल्द से जल्द नया गाना आप लेकर आइए. We are Thank you so always much. there. Thank you for your support. Thank you. Take care. Bye.